वेलकम बैक। आपको पता ही है, आपने थंबनेल में देख लिया कि आज किस पॉइंट पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और आपका प्रॉब्लम क्या है। देखिए, कभी कभी वेट एक बार आप लॉस करते हैं उसके बाद स्टेगनेंट हो जाता है। इससे ये मेरा मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपका वेट अभी 70 kg है और आपका टारगेट 58 kg है। अब आप 3 4 5 किलो इनिशियली स्टार्टिंग में तो अच्छे से लॉस कर लेते हैं, उसके बाद में आपका वेट रुक जाता है, स्टक हो जाता है और उसके बाद नीचे नहीं जाता या कट डाउन नहीं होता। तो आज मैं ऐसे ही रीजंस बताने वाला हूं जिसकी वजह से आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि क्या आप वो गलतियां कर तो नहीं रहे। और ये साइंटिफिकली मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो प्लीज पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट, सेम एक्सरसाइज। रिसर्च ने प्रूव किया है जब भी आप वर्कआउट को रेगुलरली सेम वर्कआउट करते हैं तो ये आपकी बॉडी के बीएमआर को चार्ज करना कम कर रहे हैं। तो अच्छा, बीएमआर पे भी बताऊंगा और हमेशा की तरह बोनस भी देने वाला हूं। तो होता क्या है, जब आप रेगुलरली सेम वर्कआउट कर रहे हैं, मान लीजिए आप रोज योगा कर रहे हैं, तो बॉडी इनिशियली रिस्पॉन्स करता है और वेट लॉस करने में मदद करता है। पर फिर आता है एक वक्त, 3 4 5 किलो जब आप लॉस कर लेते हैं, उसके बाद एक वक्त आता है जब आपका वेट लॉस होना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप अगर सेम वर्कआउट कर रहे हैं, आप रोज योगा कर रहे हैं या रोज पावर योगा कर रहे हैं या रोज जिम कर रहे हैं या रोज एरोबिक्स क्लास जा रहे हैं या रोज स्विमिंग कर रहे हैं या रोज साइकिलिंग या वॉकिंग कर रहे हैं, अब होता क्या है, बॉडी को उसका आदत हो गया। अब किसी भी चीज का जब रोज आदत हो जाता है ना, तो वो रिस्पॉन्स करना, मान लीजिए आप रोज दाल चावल खा रहे हैं, अब होता क्या है, बॉडी को रोज आदत हो गया है दाल चावल का, तो इट फील्स मोनोटोनस एंड बोरिंग फील होता है। इस पे मैं पहले भी एक बार वीडियो बना चुका हूं। अब होता क्या है, जब आप रोज सेम चीज खाते हैं तो आपका मन उब जाता है। अब उसी को आपने अगर राइस को, दाल राइस को एक दिन फ्राइड राइस बनाया, एक दिन पुलाव बनाया, एक दिन बिरयानी बनाया, अब होता क्या है कि चीज वही है, वैसे वर्कआउट वही है। क्या कि वर्कआउट कर रहे हैं, पर एक दिन योगा पावर योगा कीजिए, दूसरे दिन एरोबिक्स कीजिए, या एक दिन जिम कीजिए, दूसरे दिन योगा एरोबिक्स कीजिए, एक दिन कार्डियो कीजिए, एक दिन एरोबिक्स कीजिए, एक दिन योगा पावर योगा कीजिए, एक दिन वॉक कीजिए। अब जैसे आप लॉकडाउन में, तो अभी तो आप घर में हैं, जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं वो करते रहिए। और तो इस तरीके से आप वर्कआउट को बदलते रहिए। तो 3 दिन अगर आप कुछ और वर्कआउट कर रहे हैं तो 3 दिन नेक्स्ट वर्कआउट कीजिए, सेम वर्कआउट कभी मत कीजिए। ये आपके वेट को स्टेगनेट कर देता है, स्टक कर देता है और एक जगह पे रोक देता है। तो जब भी आपका वेट रुके तो अपने आप से पूछिए कि वेट रुकने का रीजन क्या है, कि आपका जो टारगेट है वो अचीव क्यों नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला रीजन कि आप सेम वर्कआउट को स्टॉप कर दीजिए। अब आता हूं दोस्तों इसके पॉइंट नंबर 2 पे, जिस वजह से आपका वेट स्टक हो जाता है, एक समय के बाद में वेट लॉस नहीं होता। देखिए, कुछ बेसिक चीज बता देता हूं। सबसे पहली चीज ये ध्यान में रखिए, कभी कभी तो इनिशियली भी रिजल्ट नहीं आता है, तो उस पर मैं अलग से डिस्कशन करूंगा। पर ये ध्यान में रखिए कि क्या आप सही गाइडलाइंस में हैं। चलिए आता हूं पॉइंट नंबर 2, बीएमआर। बीएमआर पे मैं एक वीडियो बना चुका हूं, फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूं आपको शॉर्ट में कि बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। मेटाबॉलिक रेट डिपेंड करता है आपके एज फैक्टर पे। अगर आप यंग है या आपका फिजिकल एक्टिविटी, जैसा मैंने पिछले पॉइंट में बताया आपको कि अगर आप रेगुलरली वर्कआउट को शफलिंग, रेगुलर वर्कआउट चेंज करने का ये मतलब नहीं कि आपको हफ्ते के 6 दिन अलग वर्कआउट करना है, पर कॉम्बिनेशन बनाइए कि 3 दिन एरोबिक्स कर रहे हैं तो 3 दिन योगा पावर योगा, 3 दिन स्विमिंग कर रहे हैं तो 3 दिन एरोबिक्स, 3 दिन जिम कर रहे हैं तो 3 दिन कार्डियो। तो प्लान को इस तरीके से सेट कीजिए कि आपकी बॉडी को किक मिलते रहे। एनीवेज, तो बीएमआर जो है वो एज वाइज डाउन होता है। जैसे जैसे हमारा एजिंग हो रहा होता है वैसे वैसे बीएमआर डाउन और स्लो हो रहा होता है। ये भी एक वन ऑफ द रीजन है कि आपको वेट लॉस करने में एक समय के बाद में थोड़ी डिफिकल्टी आती है। अब इसको अच्छा रखने, हेल्दी रखने के लिए क्या करना है, आपको डाइट पे ध्यान देना है। अपनी डाइट को प्रॉपर प्रोटीन के साथ रखिए, साथ ही साथ वर्कआउट को। अब आता हूं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो है आपका डाइट। अब देखिए, डाइट में भी सिर्फ आपको डाइट नहीं करना है, खाना कम नहीं करना है। अगर आपका वेट स्टक होता है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है पर ध्यान से सुनेंगे तो आप पूरी चीज समझ जाएंगे और ये सबकॉन्शियसली आपके माइंड में बैठ जाएगी। देखिए, जब आप डाइट करते हैं तो आपकी डाइट करने का मतलब होता है कि आप खाना कम कर देते हैं, जो बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, कैलोरीज कम करना है, खाना कम नहीं करना है। इस पर मैं डिटेल में बात करूंगा एक अलग से वीडियो बना के, पर अभी आपको समझाता हूं।
कैलोरीज कम करने का मतलब होता है कि आपको फैट की चीजें कम करनी है, रात में सोने के पहले कार्ब्स कम करना है और प्रोटीन इंटेक बराबर रखना है। अब कई बार होता क्या है, लोग जब वेट लॉस करने लगते हैं, जब भी आप वेट लॉस करते हैं तो होता क्या है कि आप वेट लॉस में फैट लॉस नहीं कर रहे होते हैं। इनिशियली आपका जब वजन जाता है, जहां से मैंने पॉइंट शुरू किया था वहां पे आता हूं, इनिशियली जब आपका 3 4 5 किलो जाता है आप बड़े खुश फील करते हैं, पर क्या कभी आपने नोट किया कि वो वेट आपके मसल का जा रहा है या फैट का जा रहा है? तो एक बड़ा पॉइंट प्रॉब्लम ये होता है कि आप कभी कभी मसल लॉस कर देते हैं और उसको वेट लॉस समझ लेते हैं। तो वेट लॉस का सही तरीका है कि आपकी बॉडी से फैट लॉस हो। क्यों, ये मैंने क्यों बोला, कैसे ये पॉइंट जो है आपके जो वेट है वो स्टक होने से है। देखिए, आपने मसल लॉस कर दिया, अब मसल लॉस करने के बाद होगा क्या, जो आपका बीएमआर है वो स्लो डाउन हो गया। बीएमआर स्लो डाउन हो गया क्यों? क्योंकि आपने वर्कआउट किया पर बॉडी में प्रोटीन नहीं रखा। तो इट इज साइकिल, बेसिकली चेन है, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट कनेक्टेड है। आप कहां पे मिस्टेक कर रहे हो वो देखना है। अब देखिए होता क्या, जैसे आपने डाइट शुरू किया, डाइट में प्रोटीन भी कम कर दिया। आप चाहे प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर डाइट में भी अपने प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन सप्लीमेंट तो आप एक स्कूप ले रहे हैं 30 ग्राम प्रोटीन पर दिन भर में, जिसपे मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ प्रोटीन का। तो प्रोटीन जैसे आपकी बॉडी में नहीं जाएगा तो आपका मसल लॉस होएगा, क्योंकि प्रोटीन फूड किसके लिए है, आपके मसल्स के लिए। जैसे ही आपका मसल लॉस होगा तो आपकी बॉडी में फैट ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि बॉडी का सिस्टम है कि एवरी पाउंड ऑफ मसल इन योर बॉडी, आपकी बॉडी में हर पाउंड जो मसल होता है वो दिन की एवरेज अराउंड, जो रिसर्च और डेटा ने प्रूव किया है कि अराउंड ये 50 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न करता है। अब आपकी बॉडी में मान लीजिए 5 पाउंड मसल्स है। अब ये 5 पाउंड मसल्स जो है ये एवरीडे बेसिस पर 250 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न करे। अब आपने अपने मसल्स लॉस कर दिए तो ये 250 कैलोरीज जो एडिशनल, जिसकी बात मैं कर रहा था कि आपको कैलोरीज कम करनी है, तो आपकी कैलोरी बर्निंग ही स्लो हो गया। और स्लो क्यों हुआ? क्योंकि आपने बॉडी में डाइटिंग शुरू किया। तो अपने डाइट पे भी स्पेशल ध्यान दीजिए कि आपको किस तरह की डाइट करनी है जिसमें प्रोटीन, कार्ब्स और फैट का प्रॉपर कॉम्बिनेशन हो। हालांकि इस पॉइंट पे हम लोग सर्टिफिकेशन में बहुत लंबा डिस्कशन करते हैं कि किस तरह आप स्पेशली ध्यान रख सकते हैं कि किस पर्सन के क्या हेल्थ इश्यूज है, क्या उसकी एज है, कैसे बीएमआर, किस तरह का वर्कआउट वो करता है। तो ये बहुत मैटर करता है दोस्तों कि आप ये तीनों चीजों का ध्यान रखें। इसके बिसाइड्स कुछ और पॉइंट होते हैं, हार्मोनल इनबैलेंस होना, वो भी एक वेट गेन का कारण होता है, वेट रुक जाता है। तो सही गाइडेंस में रहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो ये सॉल्यूशंस तो बताए नहीं, रीजंस बताए। देखिए, जो रीजंस थे ना उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, सबसे नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, आपका टारगेट अगर स्टक हो गया है, जैसा 70 से अपन ने स्टार्टिंग में बात किया था वीडियो के, कि आपका टारगेट स्टक हो गया, आपने 70 से 58 पे आना था, आप 65 पे आके रुक गए, अब वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो इसके बाद में पार्ट 2 बनाने वाला हूं। पार्ट 2 में क्या बताने वाला हूं, सुनिएगा ध्यान से। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि वेट लॉस जो प्लान है वो किस तरह से तैयार किया जाता है या किस तरीके से सेट किया जाता है, किस तरीके से प्लान। देखिए, वेट लॉस प्लान मतलब लिख के डाइट नहीं देने वाला हूं, मैं आपको समझाने वाला हूं कि अपने टारगेट को किस तरीके से सेट कीजिए जो रियल टारगेट हो। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, घंटे के आइकन को दबा दीजिए। और मैं अपने इंफॉर्मेशन जो है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी डालते रहता हूँ अगले वीडियो का, वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए जिनकी भी आप केयर करते, कद्र करते, जैसे मैं आप लोगों की, जो हमारे टीम के लोग हैं उनकी, और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ स्टूडेंट आते हैं उनके लिए वीडियो रेगुलरली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं उनकी कद्र करता हूँ, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना चाहता हूँ। तो हो सके तो आप भी अपने चाहने वालों के साथ, जिनकी भी केयर आप करते हैं, उनके साथ में इस वीडियो को शेयर करने का कोशिश कीजिए। मैं एक बार फिर से अपनी टीम को, जो काउंसलर से जो आप लोगों को ये वीडियो रेगुलरली सेंड कर रहे हैं, उनका भी थैंक यू बोलता हूं और कोशिश करता हूं और चाहता हूं कि आप भी अपने चाहने वालों के साथ में, जिनका आप केयर करते, उनके साथ में वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हमेशा की तरह मेरे वीडियो को आकर देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।